हम सब डेली लाइफ में 10 में से 5 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो चाइना मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो क्या लगता है, आसान है क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना? और क्यों कभी कोई इंडियन मैन्युफैक्चर हमारे देश में चला नहीं? प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और आप डिसाइड करना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना आसान है क्या। एंड आपको अगर लगता है कि ये वर्थ है शेयर करने का तो प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करना। चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की कोशिश काफ़ी सालों से चल रही है, पर हम कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। Do you all know why? What are the reasons in past that we always fail to boycott the Chinese product? Reasons तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की है। हम सभी को कभी पास्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं मिला जिस पर हम रिलायबल हो सकते हैं और वो प्रोडक्ट एक कॉमन मैन या एक लोअर मिडिल क्लास आदमी आराम से यूज़ कर सकता है और परचेज कर सकता है। बट स्टिल देयर आर 3 मेजर रीजंस व्हाई वी ऑलवेज फेल टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट। सबसे पहला आता है कम में बम। अब इसका मतलब ये होता है कि दे ऑलवेज गिव अस द क्वालिटी प्रोडक्ट विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन का। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन इंपोर्टर फ्रॉम चाइना, जबकि हमारे पास खुद कितने सारे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन पास्ट में रह चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस मैन्युफैक्चरर्स की भी गलती थी कि जैसा जनरेशन इवॉल्व हो रहा था उन्होंने वैसा प्रोडक्ट नहीं दिया, जिसके वजह से वो कम्प्लीटली फेल्ड हो गए और चाइनीज़ प्रोडक्ट ने हमारे मार्केट को डोमिनेट कर लिया है। आपको पता होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने चीप होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल उसको अफोर्ड कर सकता है। नॉट ओनली स्मार्टफोन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। एंड चाइना में ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। डू यू ऑल नो दैट चाइनीज़ स्मार्टफोन्स आर द बेस्ट सेलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी चीप एंड दे गिव अ क्वालिटी। तो क्या लगता है आपको, आसान है क्या? दूसरा पॉइंट है चल आने दे। अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी कहीं भी शॉर्टेज होता है एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट चाइना अपने कंट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका प्रोडक्शन वैल्यू इतना बढ़ा देता है कि वो फिर से हर मार्केट में डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब कभी भी किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है या सप्लाई बंद हो जाता है, ज़्यादातर सेलर उसका डिसएडवांटेज उठाकर प्राइस बहुत बढ़ा देते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड चाइना इंक्रीजेज द प्रोडक्शन वैल्यू एंड इनफैक्ट इतना सब प्रोडक्शन हो जाता है कि उनका प्राइस भी बढ़ता नहीं है एंड दे सेल इट वेरी चीप। चाइना का प्लान ही होता है कि वॉल्यूम पर बिजनेस करना एंड हम सबको उनके प्रोडक्ट की ऐसी आदत हो जाती है कि हम उसे जल्दी छोड़ नहीं पाते। बेस्ट एग्जांपल है टिकटॉक। टिकटॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर किसी के मोबाइल में होता है। इनफैक्ट ऑलरेडी इंडिया में टिकटॉक को लेके काफ़ी बवाल मच रहा है। शॉर्टेज के टाइम पे जब भी प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली एक कस्टमर बहुत ऑप्शंस देखेगा एंड उस चीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो चाइनीज़ के प्रोडक्ट होते हैं। और ये सब वजह है कि हम सब चाइनीज़ प्रोडक्ट पर इतना डिपेंड हो गए हैं और हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स चलते नहीं हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या लगता है, आसान है क्या? तीसरा पॉइंट है बोल बच्चन। अब इसका मतलब ये होता है जहाँ पर पूरा भारत, पूरा देश चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए ट्राई कर रहा है, दूसरी तरफ अभी भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट, स्मार्टफोन या एप्लीकेशंस अभी भी यूज़ कर रहे हैं एंड अभी भी उनका प्रमोशन एंड ब्रांडिंग वो करते हैं। तो जब एक इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी उस चाइनीज़ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे एंड उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो जो यूज़र है उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को हर वो चाइनीज़ प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव चीज़ निकालना पड़ेगा एंड उसको हमें बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करके, बहुत अच्छे से प्रमोशंस करके हर एक इंडिविजुअल के घर में उसका अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्मार्टफोन। बिकॉज स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं चाइना से इम्पोर्ट करके। In past, there have been many Indian smartphone manufacturers, but they couldn't survive much. There were many reasons they got failed, but the bigger reason was the transition. जैसे जनरेशन बढ़ता जा रहा था, उन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने अपना ट्रांजिशन नहीं पूरा किया। There were many reasons they got failed, but the bigger reason was quality with price. जब न्यू जनरेशन इवॉल्व होती है, along with that, many things get evolved. And one of the thing is smartphone. Indian smartphone maker ने कभी कोई यूनिक चीज़ नहीं लेके आया। They were always copying some other brand. But Chinese phone ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया एंड काफ़ी कुछ किया and every time they got evolved and they got improved. तो अगर सीरियसली चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है तो पूरे इंडिया को एक साथ काम करना होगा,
स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स को बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाने होंगे विद अ वेरी गुड प्राइस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर सेल सर्विस हैज़ टू बी वेरी गुड। इन्फ्लुएंसर्स का काम होगा कि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, एंड हमारे कंज्यूमर्स को भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा एंड सपोर्ट करना होगा। हम सबको पता है हमारे कंट्री की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा काम नहीं है जो एज ए कंट्री वी कांट डू, हम सब कुछ कर सकते हैं। वी ऑल हैव ऑल काइंड ऑफ मनी एंड फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट आवर कंट्री एंड टू पुट आवर कंट्री ऑन टॉप। तो अगर रियली हम इस बार काफ़ी सीरियस है चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए, तो प्लीज़ हम सबको एक साथ आना होगा और स्ट्रॉन्ग रहना होगा और एक साथ रहना होगा। तो अगर आप भी वीडियो देखकर ये सोच रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि आप इसको शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ सब जगह शेयर करना, और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक करके मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि क्या इम्प्रूव करना होगा। थैंक यू सो मच।